हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए एक और सीरीज़ लेकर आई हूँ। शुरू की है मैंने। इसमें मैंने जैसे कहना चाहिए कि मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं और इन क्वेश्चंस को मैंने इस आधार पर चयन करके रखा है कि आप लोग को इससे पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आसान सवाल हर कोई कर लेता है और जब तक आप लोग डीपली किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे आप परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास नहीं कर पाएंगे। मैंने हाल ही में जो पेपर हुए हैं, चाहे DSSB हो, नवोदय विद्यालय हो, KVSPRT हो या UPHSC हो, जो अभी लास्ट ईयर उनके या लास्ट जो उनके पेपर हुए थे उनको अच्छे से स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद में जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे रिपीटेड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जा रहे हैं, उनकी एक सीरीज़ मैंने यहाँ शुरू की है। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस थोड़े यूनिक हैं, थोड़े अलग हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आप लोग को और साइट्स पर दिख रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, अगर उनसे अलग लगते हैं तो आप इनके लिए एक अपना जैसे कहना चाहिए सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, या जो नोट्स आप बना सकते हैं उसमें आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कुछ नया आपको पता चलेगा और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आने वाले पेपरों में उससे आपको कुछ मदद मिले। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। मैंने यहाँ ये 10 प्रश्नों की एक सीरीज़ बनाई है जो कि मैंने इंग्लिश में बनाई है, लेकिन साथ के साथ ही मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भी कर कर बताऊंगी जिससे सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है वाकई में कि कुछ अलग सीखने को मिला, पता चला, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाऊं, आपको अच्छे लगे या नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज खापरू मामा। ठीक है गाइस, खापरू मामा, खम्पू मामा, ये किन का नाम है, उपनाम है। इन्हें इस उपनाम से भी संगीत जगत में जाना जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा सही जवाब है। देख लीजिए, पहला है लक्ष्मण राव पार्वतीकर, कुदऊ सिंह, नाना साहेब पानसे या फिर गुदई महाराज। तो इसका सही जवाब होगा हमारा पहला, लक्ष्मण राव पार्वतीकर। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और लगा कि शायद थोड़ा अलग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में कर्नाटक संगीत से मिलते जुलते राग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ राग तो इतने कॉमन हो गए हैं कि सभी को पता है, जैसे हमारा मालकौंस हो गया, काफ़ी हो गया, भैरव हो गया, बिलावल हो गया। ठीक है, बट ये मुझे थोड़ा अलग लगा, नया लगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। तो आप लोग को बताना होगा कि विच कर्नाटक राग इज़ सिमिलर टू अहीर भैरव। मतलब अहीर भैरव जो कि हमारा हिंदुस्तानी पद्धति का राग है, इससे मिलता जुलता कौन सा राग कर्नाटक संगीत में पाया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है रेवगुप्ती, दूसरा है चक्रवाका, तीसरा है हिंदोलम एंड चौथा है गमनची। तो सही जवाब बताना होगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है चक्रवाका, यानी कर्नाटक संगीत का चक्रवाका राग हमारे अहीर भैरव से मिलता जुलता है। ठीक है गाइस, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बुक का नाम दिया है कानून तबला। ठीक है, तो आपको इसका राइटर बताना है। राइटर ऑफ द बुक कानून तबला इज, यानी कानून तबला बुक के राइटर, लेखक कौन है। आई एम श्योर आपने इन चारों के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपको पता होगा कि ये किस किस फील्ड से जुड़े हुए हैं।
तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब दूसरा ही होगा, भरत व्यास। ये जो कानून तबला किताब लिखी है ये लिखी है भरत व्यास ने। गाइस मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि सच बताऊं तो ये क्वेश्चंस मेरे लिए भी काफ़ी नए हैं। देखा जाए तो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी मैंने की हुई है, नवोदय विद्यालय में एज ए परमानेंट म्यूज़िक टीचर मैं पढ़ाती हूँ। बावजूद उसके इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के बाद आज भी मैं पढ़ती हूँ और कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ होता है कि इतने सारे एग्ज़ाम पास करके पढ़ाने के बावजूद भी इतना कुछ है संगीत में पढ़ने के लिए कि कहना चाहिए कि मतलब शायद मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे आज भी ऐसा महसूस होता है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना आजकल हो गया है कि कोई और छोड़ नहीं है सवाल का, आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। वो अपना एक सेट सिलेबस बेशक दे देते हैं, बट उस सेट सिलेबस से अलग भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देखिए कि किस तरीके से कितना डिफ़िकल्ट आजकल पैटर्न कर दिया है। ठीक है गाइस, तो इसका हमारा थर्ड का ऑप्शन था बी, भरत व्यास, दूसरा सही था। नेक्स्ट हमारा है कोम्बू। यहाँ मैंने एक ये वाद्य से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। आई एम श्योर आपने भी इस वाद्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ लोग जो स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने सुना भी हो। तो बताइए, कोम्बू इज़ अ विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोम्बू इंस्ट्रूमेंट वाद्य किस प्रकार का वाद्य है? सुशिर, घन, अवनद्य या फिर तत्। मैंने भी इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद में जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे लिए काफ़ी नया सवाल था। मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसे ढूंढने के लिए, इसके जवाब पता करने के लिए, इसको देखने के लिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसका सही जवाब है फर्स्ट, सुशिर वाद्य। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना गाइस, ये और जो आजकल के सवालों का पैटर्न हो गया, स्पेशली डीएसएसबी को जो मैंने देखा है अभी 2015 के पेपर में, वो साउथ से इतने सारे क्वेश्चन उठाए उन लोगों ने कि अगर आप लोग अच्छे से साउथ इंडियन और बंगला म्यूज़िक नहीं पढ़ेंगे या वेस्टर्न म्यूज़िक नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास कर पाना। तो ये हमारा साउथ का ही एक इंस्ट्रूमेंट है कोम्बू। ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सुशिर वाद्य कहते हैं। चलिए, तो हम बढ़ चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर मैंने पूछा है चूज़ द ऑड वन। ऑड का मतलब जो इन चारों से मेल ना खाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गाइस पहले चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। उडुक्कू, डमरू, एडक्का, तुम्बरू। वैसे तो आप इनके ऑप्शंस देखकर समझ में आ गया होगा कि कौन सा एक अलग होगा, लेकिन फिर भी हमारे मन में कभी कभी दो सवाल हो जाते हैं। जैसे सच बताऊं, मेरे मन में ये दो सवाल था कि डमरू जो है हम सभी जानते हैं कि महादेव शंकर के हाथ में विराजमान रहता है, वो ही इसको प्रयोग करते हैं, अवनद्य वाद्य सबसे पुराना अवनद्य वाद्य है, तो यही अलग होगा। ठीक है, बाकी सब मिलते जुलते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन अलग है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं बताऊँ आपको कि तुम्बरू पढ़ के भी हमारे मन में दो चीज़ें आती हैं कि तुम्बरू क्या है। तुम्बरू तानपुरा तो नहीं या किसी का नाम तो नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो तुम्बरू है ना, वो एक गंधर्व का नाम है जो कि इंद्र, कुबेर और जितने हमारे देवता थे उनके दरबार में अपनी प्रस्तुतियाँ दिया करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा। बाकी उडुक्कू, डमरू और एडक्का ये तीनों के तीनों अवनद्य वाद्य हैं और उडुक्कू और एडक्का डमरू से मिलते जुलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ मंत्र नी तंत्री इन तानपुरा इन प्लेस ऑफ धा इन मारवा राग। जैसे कि आप जानते हैं कि मारवा जो राग है उसमें पंचम भी नहीं लगता और मध्यम तीव्र लगता है। तो उसमें जो हम अपना तानपुरा मिलाते हैं, बहुत लोग धैवत में मिलाते हैं, बहुत लोग निषाद में भी मिलाते हैं। ठीक है, तो जो निषाद में मिलाने की परंपरा है ना, वो कहाँ से आई, किसने शुरू करी, ये किसने उसका पहला प्रयोग किया, ये यहाँ पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसमें सही जवाब कौन सा है। मैं सच बताऊँ, मुझे इसका आंसर नहीं पता था, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे इसका आंसर पता चला। हो सकता है आप लोग गुणीजन हैं, आप लोग को पता हो।
बट फिर भी देखते हैं इसका सही जवाब। तो हमारा थर्ड करीम खान, अब्दुल करीम खान इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, बढ़ चलते हैं अगला सवाल की तरफ। किन्नरी इंस्ट्रूमेंट इज़ फाउंड इन विच स्टेट। किन्नरी इंस्ट्रूमेंट है, आपने वीणा का नाम भी सुना है, और यहाँ पर खाली किन्नरी इंस्ट्रूमेंट पूछा है, ना वीणा पूछा है ना उसका क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो बताना होगा आपको कि किस स्टेट में इसका प्रयोग करते हैं। नया सवाल है, थोड़ा अलग था, मुझे लगा कि शायद आप लोग को अच्छा लगेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। तो 7 का सही जवाब है कर्नाटका। गाइस, कर्नाटका जो स्टेट है हमारा, वहाँ पर किन्नरी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल। अष्टपदी इज़ कॉल्ड इन केरला। अष्टपदियों के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा ना भी पढ़ा हो तो बहुत ही फेमस है ये केरला में। तो अष्टपदी को केरला में क्या कहा जाता है, आपको बताना है। किससे संबंधित है? भक्ति गीत से। अष्टपदियाँ इन्हें कहा जाता है, या फिर सोपान संगीत, या फिर संप्रदाय। सोचिए और बताइए। देखते हैं इसका सही जवाब। थर्ड राइट, इसका थर्ड आंसर सोपान संगीत बिल्कुल सही जवाब है। विच बुक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच बुक इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ संगीत रत्नाकर। यहाँ आपको बताना है कि संगीत रत्नाकर का अनुवाद कौन सी पुस्तक में आपको मिलता है। आप लोगों ने टीकाएं पढ़ी होंगी, है ना। तो यहाँ जो आपसे सवाल पूछा है वो ट्रांसलेशन के विषय में पूछा है। देखिए, ग्रंथों से रिलेटेड सवाल हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं, और आज की बात करें तो काफ़ी डीपली जो है, गहराई से वो लोग सवाल पूछते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका हमारा सही जवाब होगा राधा गोविंद समय-सार। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, टोटल नंबर ऑफ राग की जाति आर। यहाँ पर मैंने रागों की जाति पूछी है, जातियों से क्वेश्चन नहीं पूछा है। पहले तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो राग जाति आपने पढ़ी है, राग की 3 जातियाँ होती हैं, ऑडव, शाडव और संपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पूछा है। आई एम श्योर आपको इसका आंसर समझ नहीं आएगा इसमें, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 10। टोटल नंबर जो है राग की जातियों का वो 10 है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, मैं चाहूँगी आप पढ़िए, क्योंकि एक नई जाति मैंने भी सुनी है। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि 5 स्वरों से कम का राग नहीं होता, तो ये जाति कहाँ से आई। लेकिन एक चौथी जाति बताई है जिसमें 4 स्वरों का प्रयोग होता है, उसे सुरावर्त कहते हैं गाइस। ठीक है, मैंने तो यही पढ़ा है, आप भी थोड़ी नॉलेज लीजिए, आप भी थोड़ा सर्च करिए इसके बारे में, और अगर आपको कुछ नया मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल जो हमने कंप्लीट किए हैं गाइस। लेकिन मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि भले ही आप किसी भी साइट पर कोई सवाल, उसका जवाब पढ़ते हैं, आपको लगता है कि वो कुछ नया है, ठीक है, आप उसे नोट भी करते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी गाइस, उसको नोट करने के बाद में आप एक बार उसको अपनी तरफ से स्टडी दोबारा ज़रूर किया कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग भी पढ़कर ही इन चीज़ों को आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन हमसे भी कई बार गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको थोड़ा ऐसा लगे, डाउट करे या नया लगे, तो आप उसको एक बार सेकंड थॉट के लिए ज़रूर रखा करिए। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली सीरीज़ आज की। मैं आपके लिए एक और सीरीज़, इसके आगे की नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आऊँगी कल। तब तक के लिए बाय।